मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 में जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज मिसलेनियस। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखिए बुक में। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू log x अपॉन x, और हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम है एट x इक्वल टू ई पे। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो log की डेफिनेशन होती है उसमें log x लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, तो इसलिए यहां जो है log के डेफिनेशन अकॉर्डिंग x 0 नहीं हो सकता कभी भी, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है कि हम किसी भी फंक्शंस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास दो टेस्ट हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो u अपॉन वी लगेगा एफ डैश एक्स, एक्स एज इट इज जो है v एज इट इज, यहां भी जो है आपको पता है u अपॉन v का जो डेरिवेटिव है तो नीचे आता है v स्क्वायर, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम v स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और अब log x एज इट इज x का 1, तो u अपॉन v। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसको मैंने u सपोज कर लिया, इसको v सपोज कर लिया, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है v स्क्वायर, v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, और अब ये x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि हम पुट करते हैं f डैश x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहां से 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 1 माइनस लॉग x इक्वल टू 0, लॉग x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आपको पता है कि 1 वैल्यू log में log e की होती है। अब यहां देखो बेस नहीं लिखा हुआ, तो बेस ना लिखा हो तो नेचुरल log होता है, जो आप जो है e लिखते हैं उसको, बेस ना लिखा हो तो e माना जाएगा, तो log e 1 होता है, तो अब log x इक्वल टू log e है, तो यहां से x इक्वल टू e आ जाएगा। ये हमारे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट्स जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाता है। और यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि ये ऑटोमेटिक जो है फंक्शन जो है में x ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे ही log डिफाइन होता है, ये डेफिनेशन होती है, इसलिए x इक्वल टू e। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल डैश x, u अपॉन v फिर लगेगा, तो यहां पे v स्क्वायर, तो x रेज टू पावर 4 x स्क्वायर एज इट इज इंटू log का 1 बाई एक्स, और माइनस अब log x का इसका ये एज इट इज 1 माइनस log x, और x स्क्वायर का 2x। तो u अपॉन v में क्या होगा, v स्क्वायर v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये 0 हो जाए, ये माइनस 1 बाई एक्स, और अब माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो क्या आता है रिजल्ट देखो, एक x से x कैंसिल, ये माइनस x आ जाएगा, माइनस x, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 2x आ जाएगा, देखो ये माइनस है 2x आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2x log x, ये इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2x log x अपॉन x से अब हमें x इक्वल टू e पे निकालना है, तो x इक्वल टू e पे निकालना तो f डबल डैश e निकालेंगे आप, तो e पुट यहां करेंगे तो माइनस 3e आ जाएगा, प्लस 2e log e, और अपॉन e की पावर 4, तो log e 1 होता है, तो ये माइनस 3e प्लस 2e
अपॉन ई रेज टू पावर 4, ये आएगा माइनस ई अपॉन ई रेज टू पावर 4, तो कैंसिल होके माइनस ई रेज टू पावर 3 लेस देन 0। और आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 आता है, तो हम ये कहते हैं therefore x इक्वल टू ई इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन से निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें सो दैट द फंक्शन दिस हैज मैक्सिमम ये प्रूव करना था। और मैं मान लो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी भी होती है आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो फंक्शन से निकलेगी। फंक्शन में x की वैल्यू e पुट कर देंगे तो log e अपॉन e, log e 1 होता तो 1 बाई e ये आंसर आएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं, ये हमारा मेथड रहता है जो हम करेंगे। अब मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन मिसलिनियस का एक्सरसाइज का क्या है, स्टेटमेंट पढ़ता हूं थर्ड क्वेश्चन में। द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए बेस फिक्स है तो टू साइड्स इक्वल हैं और ये बेस बी फिक्स है, ये साइड एक्स है और ये भी साइड एक्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और हमें स्टेटमेंट में गिवन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है इनका जो रेट है डिक्रीज होने का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, पर सेकेंड। या आपको पहले बताया है कि डिक्रीजिंग की बात होती है उस टाइम हम माइनस का साइन लेते हैं, इंक्रीजिंग में प्लस का होता है, डिक्रीजिंग में रेट माइनस का होता है। अब आगे क्या लिखता है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड इज इक्वल टू द बेस। हम देखिए एरिया इसका ए सपोज कर लेते हैं, तो एरिया इसका क्या है, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो यहां पे अब एरिया हम जो है कैसे किस फार्मूले से लिखें, अब ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमें एरिया का रेट चाहिए। मान लो ए इसका एरिया है तो हमें ये निकालना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x इक्वल टू बी। जो ये इक्वल साइड है वो b की इक्वल हो जाए उस टाइम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। देखो आप ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यदि आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बेस पे, ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये कंप्लीट तो b है तो ये b/2 हो जाएगा, b/2। और यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सपोज करता हूं कि ये h है हाइट, तो एरिया a है, तो एरिया फार्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस तो कांस्टेंट है, b तो, h वेरिएबल है, क्योंकि b कांस्टेंट रहता है, ये डिक्रीज होगा तो h भी डिक्रीज होगा। तो h की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम। देखिए इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो b/2 होल स्क्वायर प्लस h² इक्वल टू x²। या और यहां से आप h की वैल्यू निकालते हैं तो b² बाई दिस को माइनस कर देंगे, x² माइनस b²/4 और h आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस b²/4। याद है। अब ये h की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप तो एरिया ये आ जाएगा 1/2 इंटू b और h की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस b²/4। एरिया को मैंने x में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें dx/dt गिवन है इसलिए किया है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dA/dt 1/2 b एज इट इज, पहले स्क्वायर रूट का होगा 1/2 रूट x, ये x² माइनस b²/4, ये स्क्वायर रूट का है और स्क्वायर रूट को भूल जाएंगे, अंदर का 2x और x का dx/dt।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, dx बाई dt। देखिए पहले रूट एक्स का हुआ 1/2 रूट एक्स, अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx बाई dt। अब dx बाई dt और x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू b और dx बाई dt की वैल्यू -3, तो 1/2 b और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा इंटू 1 ये x को b स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर बाई 4 और यहाँ b हो जाएगा ये, और ये आ गया -3। अभी एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिख रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे, जैसे यहां से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो मानो मैं यहां लिखता हूं, देखिए ये -3/2 तो आगे आ जाएगा, ये -3 और ये 2, -3/2 b इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, b इंटू बी, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको कर लिया। अब ये आ जाओ, इसमें 4 एलसीएम आएगा नीचे, एलसीएम के बाद 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3b स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, तो ये 2 अपॉन ये आएगा 3b स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इस 2 से 2 कैंसिल, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो ये -3b स्क्वायर ये यहां से आ जाएगा और अपॉन √3 और b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और एक b से एक b कैंसिल, √3 से कैंसिल होगा, तो ये होगा -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है कि एरिया इस रेट से डिक्रीज होगा, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर से डिक्रीज हो जाएगा, ये हमने निकालना है, ठीक है। ये आप नीचे लिख दोगे कि एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये माइनस का आता है तो डिक्रीज होगा, और आप डिक्रीज वर्ड लिख दोगे तो माइनस हट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना आपने। अब मैं आगे चलता हूं, इसमें कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अभी कुछ और भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 5th क्वेश्चन, मिसलेनियस का 5th क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं 5th में क्या है। सो दैट द नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा टू द कर्व, ये कर्व हमारे पास ये है, कर्व इज x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। x की वैल्यू ये है कर्व की a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, और y जो है, y की जो वैल्यू है वो a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कर्व है। हमें ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट भी लेना है, हमने x और y की वैल्यू पॉइंट भी लेना है, तो इस पे हम नॉर्मल इक्वेशन लिखें तो ओरिजिन से नॉर्मल का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पहले हम यहां पे जो है नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, और a कांस्टेंट है, थीटा पैरामीटर है यहां, तो यहां पे यदि हम dx बाई डी थीटा निकालें, dx बाई डी थीटा, तो a cos थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, a एज इट इज, और प्लस a सेम u इंटू भी लगेगा, थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का u इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस a साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे a थीटा कॉस थीटा
और ए साइन थीटा, इसी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और अब हम dy बाई डी थीटा निकालें यहां से, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए। पहले स्लोप निकालने के लिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे a डेरिवेटिव साइन थीटा इज कॉस थीटा इंटू दिस u इंटू v, थीटा एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव और कॉस थीटा एज इट इज थीटा का, यह आ जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए a कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a थीटा साइन थीटा, और ये माइनस हो जाएगा माइनस a कॉस थीटा, इसी कैंसिल हो जाएगा। वी गेट a थीटा साइन थीटा, ये हमने dx अपॉन डी थीटा और dy बाई डी थीटा निकाल लिया। अब हम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स में ये फार्मूला होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आपको फार्मूला बताया था। और dy बाई डी थीटा है हमारे पास dy बाई डी थीटा a थीटा साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा a थीटा कॉस थीटा, a से तो इसको आप टेन थीटा भी लिख सकते हैं और इसको साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख दें। टेन थीटा लिख सकते हैं और साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, इसको तो x1 मानिए और इसको y1, थीटा के ऊपर ही लिखनी है हमने इक्वेशन नॉर्मल की। तो ये स्लोप आया हमारे पास टेंजेंट का। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1, y1 ये लेंगे ये वाला y माइनस y1 a साइन थीटा a थीटा कॉस थीटा। देखो y माइनस y1 इक्वल टू m ये है माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू x माइनस x1, यहां ब्रैकेट लगा देंगे क्लॉज x माइनस x1 ये मानेंगे a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, या अब ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले इक्वेशंस को। ये नॉर्मल की इक्वेशन आएगी हमारे पास। सिंप्लीफाई कैसे, जैसे ये साइन थीटा डिवाइड में है तो इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो साइन थीटा को यहां लेके आएंगे तो हमारे पास ये बनेगा ये साइन थीटा को लेके आ रहा है साइन थीटा वाई, साइन थीटा वाई, इसके साथ होगी तो माइनस अंदर जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस है प्लस, और साइन थीटा इस साइड में लेके आएंगे तो ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस कोस थीटा। देखो साइन थीटा तो लेफ्ट में ले आए मल्टीप्लाई कर दी, अब माइनस कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस कोस थीटा इंटू एक्स, माइनस कोस इंटू एक्स, इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कोस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ए कोस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ होगी तो प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब मैं ए कॉस थीटा को लेफ्ट में ले आता हूं तो माइनस कोस थीटा एक्स को लेफ्ट में ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू एक्स, फिर ये लिखती वाई वाई टर्म साइन थीटा इंटू वाई, और अब इसको क्या करेंगे हम लेफ्ट में ले आएंगे, लेफ्ट में ले आएंगे। देखो ये वाई टर्म और ये वाई टर्म माइनस की वजह तो माइनस ए कॉमन आ जाएगा,
तो अब अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से आएगा कोस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई और माइनस ए इक्वल टू 0। अब यहां फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? आपको पता है कि ये मान लो हमारे पास नॉर्मली इक्वेशन है, इक्वेशन लाइन की है cos थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए इक्वल टू 0 और ओरिजिन होता है 0 0। तो हमें ये प्रूव करना है कि इस लाइन का नॉर्मल इक्वेशन मान लो ये नॉर्मल है, तो ये इक्वेशन नॉर्मल की है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो है डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है, आपको सिखाया गया है कि इस x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इंटू साइन थीटा 0 माइनस ए, और नीचे आएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये आपको पता है कि ये माइनस ए का मॉडुलस अपॉन ये 1 का स्क्वायर रूट, तो माइनस ए का मॉडुलस ए हो जाएगा, नीचे 1 तो ए आ जाएगा विच इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट आ गया, यही प्रूव करना था। यहां जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो ये फॉर्मूला यूज किया है कि हम आपको ये सिखाते थे कि प्लस वन में जनरल इक्वेशन लाइन की ये होती है, जनरल इक्वेशन, ये कोई पॉइंट है हमारे पास Px1 y1, हमें किसी लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस, तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है प्लस वन में। इस x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे ax1, y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे by1, c एज इट इज रहेगा, ऊपर मॉडुलस आएगा इसका, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फार्मूला यहां अप्लाई किया गया है, ऐसे हम करते हैं, ये तरीका रहेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 तोड़ लेंगे एक बार, 6 लास्ट क्लास का 6th क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़े लेता हूं मैं 6th क्वेश्चन में क्या है, आप भी ध्यान से देखिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए हमारे पास यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें ये लेंगे हम 4 sin x माइनस 2x और माइनस x cos x, 2 प्लस cos x, ये, और हमने जो है ऐसे इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं कि कहां ये इंक्रीजिंग है कहां ये डिक्रीजिंग है। हम 0 से 2 पाई जो इंटरवल होता है उसको हम जो है ब्रेक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 0 से 2 पाई तक ही वैल्यू डिफरेंट होती है। उसके बाद तो हम सेकंड राउंड लेते हैं तो एंगल डिफरेंट होते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शंस की। तो यहाँ पे f डैश x निकालेंगे आप पहले, f डैश x, तो u अपॉन v आप लगाएं यहाँ, u अपॉन v, तो u अपॉन v में मैं स्टेटमेंट जो है करता हूं कि v स्क्वायर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब v एज इट इज, देखो v एज इट इज 2 प्लस cos x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो 4 sin x का डेरिवेटिव cos x, 2 x का 1, और इसमें u इंटू v लगेगी, फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट x इस माइनस साइन x और cos x एज इट इज x का 1, ये मैंने क्या किया, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, अब u एज इट इज करूंगा फिर v का डेरिवेटिव करूंगा।
यहां चलो मैं इसमें यहां लिख देता हूं कि u एज इट इज माइनस और u एज इट इज, ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज तो मैं यहां लिख देता हूं इसको समझाने के लिए, 4 sin x इंटू 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, ये एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो 2 का 0 इसका माइनस साइन एक्स। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कैसे, थोड़ा ध्यान से देखें आप, नीचे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये अब आप इसको पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें आप, ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस कॉस एक्स इंटू ये 4 कॉस एक्स एज इट इज माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ये और ये माइनस का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस ये वाला माइनस, ये एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलो मैं ये ऐसे कर लो आप, ये माइनस का आया है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये सेम 4 साइन एक्स माइनस 2x एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें मैंने इतना ही किया, सिर्फ ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, बाकी एच लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई करना आपको करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इसके साथ करेंगे तो 8, 2 की साथ 8 कॉस एक्स, 2 की साथ करेंगे तो माइनस के 4, 2 की इसके साथ करेंगे तो ये पहले 3 cos x कर लेता मैं, चलो अब तो कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है कि 4 cos x और माइनस cos x, 3 cos x लिख लेता पहले 3 थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता ना, फिर बार बार जो है इसमें कैलकुलेशन में कम चांसेस हैं गड़बड़ होने के, तो पहले मैं लिख लेता हूं 2 प्लस cos x एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये 4 cos x माइनस cos x 3 cos x माइनस 2 प्लस x साइन x और प्लस 4 साइन x माइनस 2x x cos x और इंटू साइन x। अब मल्टीप्लाई करो इसकी, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इसके साथ, ये आएगा 6 cos x, 2 के साथ 6 cos x, इसके साथ माइनस 4, इसके साथ 2x sin x, अब cos के साथ 3 cos square x, cos के साथ माइनस 2 cos x, cos के साथ x sin x cos x, अब sin की इसके साथ प्लस 4 sin square x, sin की इसके साथ माइनस 2x sin x, और इसके साथ माइनस x sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखो क्या कट जाता है, कैंसिल क्या होगा, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, x sin x cos x प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, और बाकी इसमें क्या कैंसिल होगा, एक 2x sin x प्लस का है और 2x sin x माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो है जो सिस्टम है वो क्या आएगा देखते हैं, यार देखो f डैश x नीचे आएगा 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, ये आएगा 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब इसमें कौन कौन सी टर्म बच जाती है, देखिए 6 cos x में से माइनस 2 cos x माइनस करेंगे तो 4 cos x आ जाएगा, 4 cos x, ठीक है, इसमें से माइनस करें 4 cos x आ जाएगा। और अब इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करें तो इसको एडजस्ट होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, यहाँ जो है 3 cos x। चलो देखते हैं,
एक ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया और ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये दो आ गए, ठीक है। और अब ये -4 मैं एज लिखता हूं, -4 सेम। और इसमें क्या है कि एक साइन स्क्वायर x को बाहर निकाल लेता हूं ताकि ये 3 बन जाए। तो अब इसमें क्या किया मैंने कि 3 cos स्क्वायर x और 3 sin स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x लिखा। मैंने क्या किया कि ये 4 sin स्क्वायर x था, इसको 3 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख दिया। अब इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहां आप ध्यान दें, 4 cos x -4 और यहां आ जाएगा हमारे पास प्लस, इसकी जरूरत भी नहीं थी, हमने प्लस की क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, फिर भी चलो इसको कर दिया तो हमने 3 लिख दो इसको। इसके अंदर क्या करेंगे हम, 3 कॉमन आएगा तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x, और इसमें 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखें इसके अंदर कि ये 1 बन जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, चलो 4 cos x -4, ये 3 प्लस साइन स्क्वायर x, और यहां ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट कोस में चेंज कर सकते हैं आप, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया, 4 cos x और ये आ जाएगा -1 और ये होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x और अपॉन दिस, और ये आ जाएगा 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब 1 से 1 कैंसिल। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा हमारे पास cos x, ये 4 यहां से आ जाएगा, माइनस cos x यहां से आ जाएगा, और प्लस 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। देखिए हमने क्या है कि इसका डेरिवेटिव करते करते सिंप्लीफाई किया और यहां पहुंच लिया। अब आपको पता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, cos की अधिक से अधिक वैल्यू 1 आ सकती है, तो 1 आएगा, अधिक से अधिक पॉजिटिव, नीचे स्क्वायर है पॉजिटिव। अब इस पे डिपेंड करता है। अब आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें, ये मेरे पास है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी cos पॉजिटिव होता है, और सेकंड और थर्ड में cos जो है आपको पता नेगेटिव होता है। तो ये इंक्रीजिंग, देखो मैं सिंपल बता देता हूं आपको, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब cos पे डिपेंड करता है, और cos में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बनेगा, यूनियन 3 π/2 to 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ और फर्स्ट में तो ये इंक्रीजिंग बनेगा, ये पॉजिटिव आएगा, और π/2 से 3 π/2, π/2 to 3 π/2, इन दोनों में ये नेगेटिव बनेगा, cos ये डिक्रीजिंग आएगा। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है, सोचना है ट्रिग्नोमेट्री से। थैंक यू वेरी मच।